आप सभी को सादर सेवा जोहार। मैं अधर्मी अनार्य डॉक्टर जेलिंगो। आज हम जानेंगे कि वो कौन थी जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की नींव रखी। वो कौन थी जिन्होंने महिलाओं को समाज में समान अधिकार दिलाई। वो कौन थी जिन्होंने महिलाओं को समाज में स्वाभिमान से जीने सिखाई और समाज में बराबर की अधिकार दिलाई। तो आज हम ऐसी हमारी मातृशक्ति, पहले मातृशक्ति माता रैतार जंगो दाई के बारे में जानेंगे, जिन्होंने पहली प्राचीन काल में महिलाओं की अधिकार के लिए क्रांति की, महिलाओं की अधिकार के लिए जागृति की। तो अब सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि रैतार जंगो दाई कौन है, उसकी जन्म कहाँ हुई और उन्होंने ऐसे क्या कार्य की जिसकी वजह से आज रैतार जंगो दाई हमारी परंपराएं में, हमारी व्यवस्थाएं में, हमारी लोक गाथाएं में उसको इज्जत के साथ, उसको श्रद्धा के साथ याद किया जाता है, स्मरण किया जाता है। तो रैतार जंगो दाई प्राचीन काल में कोटा परंदुल के राजा कोसालपोय और रानी कोशिका के घर में प्रथम पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ। राजा कोसालपोय उस समय कोसा की खेती के नाम से, कोसा व्यवसाय के नाम से प्रसिद्ध था और साजा और साजन की वृक्ष में कोसा की खेती, उसकी राज्य में कोसा की व्यवसाय किया जाता था। समृद्ध सुसभ्य और एक बहुत बड़े राज्य, गणराज्य जो कोटा परंदुल थी, वहाँ के राजकुमारी के रूप में रैतार जंगो दाई की कोशिका रानी की कोख से रैतार जंगो दाई का जन्म हुई। जन्म होने के बाद बचपन उसका बढ़िया राजशाही से गुजरी। उसके बाद जब वो सज्ञान हुई तो आदिल कोट की राजकुमार पड़योर के साथ उसका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद जस्ट विवाह के दूसरे दिन सर्पदंश के कारण राजकुमार पड़योर की देहांत हो जाता है। जब राजकुमार पड़योर का देहांत होता है तो उसके सास ससुराल वाले और आदिल कोट गणराज्य वाले समुदाय उसके जिम्मेदार रैतार जंगो दाई को मान करके कलंकित, जो तू हमारे बेटे को खा डाली, हमारे गणराज के राजकुमार को खा डाली, इस प्रकार से लांछन लगाते हुए, कलंकनी कहते हुए, कंकालीन कहते हुए उनको राज निकाला कर दिया गया, परिवार से बहिष्कृत कर दिया गया, समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इस प्रकार से समाज में कुप्रथा की शिकार रैतार जंगो दाई हुई। उस समय विद्वान समाज में कई ऐसे कुप्रथा थी। जैसे पहला कुप्रथा थी कि अगर कोई बच्चा के जन्म लेते ही उसकी माँ बाप की मृत्यु हो जाता है, तो या फिर माँ की मृत्यु हो जाती या बाप की मृत्यु हो जाती, तो उस बच्चे को वो लक्षणी या फिर कलंकनी कह करके समाज से और राज्य से बाहर फेंक देते थे, निकाला कर देते थे। दूसरी कुप्रथा थी, अगर कोई लड़की या अगर कोई जो युवती विवाह के पहले गर्भवती हो जाती थी तो उस युवती को भी समाज से कलंकनी कह करके समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, राज्य से निकाला कर दिया जाता था। तीसरी बात जो रैतार जंगो दाई के साथ घटना घटित हुआ, वो तो ऐसे कुप्रथा समाज में प्रचलित था। रैतार जंगो दाई जब ऐसी कुप्रथा की शिकार हुई तो उसके मन में यह तर्क आया या सोच उत्पन्न हुई कि अगर मेरा जीवन साथी विवाह के बाद उसकी सर्पदंश की वजह से मृत्यु हो गई तो इसमें मेरा क्या दोष है। जीवन मृत्यु तो प्रकृति के ऊपर आधारित है, प्रकृति के ऊपर निर्भर है। इसमें कोई भी जीव प्राणी का कोई भी किसी प्रकार से दोषारोपण करना अन्याय है, अनुचित है। ऐसे उनके मन में कई धारणाएं आई। उन्होंने ये सोची कि इस कुप्रथा की शिकार आज मैं हुई हूँ, न जाने इस भूभाग में, इस राज्य में, इस गंडोद्वीप में कितने महिलाएं, कितने बच्चे, कितने युवतियां जो इस प्रकार से कुप्रथा की शिकार हो रही हैं, इस प्रकार से गलत निर्णय का
कुप्रथा का शिकार हो रही है और जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, यह सोच करके रहदार जंगोदाई ने संकल्प लिया कि मैं आजीवन समाज को समर्पण भाव से इस प्रकार से तिरस्कृत और बहिष्कृत और समाज से पीड़ित, समाज से प्रताड़ित जो लोग हैं उनको मैं इकट्ठा करके सेवा करूंगी और सेवा करके करुणामयी माता रहतार जंगोदाई ने यह निर्णय लेते हुए आजीवन समर्पण करके अपने पिता से को सहायता लेकर के पिता की गणराज्य में नीलकोंडा पर्वत में कंकालीन मंदारोन की स्थापना की और उसी कंकाली मंदारोन में उन्होंने इस प्रकार से पीड़ित बहिष्कृत लोगों को, बच्चे को, युवतियों को, महिलाओं को इकट्ठा करके उनको सामाजिक व्यवस्था के बारे में उनकी आत्मा बल बढ़ाने के लिए और जीवन जीने की सलीका को सिखाई और गांव-गांव जाकर के उन्होंने यह आंदोलन चलाई, यह जागृति जंगोम चलाई कि इस प्रकार से जो घटना घटती है उसका दोषी ये लोग नहीं है बल्कि ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है। इस प्रकार से उन्होंने समाज में जागृति की और उसी दिन से रहतार को रहतार जंगों के नाम से जाने लगी, क्रांति की देवी के नाम से उसको जाने जाने लगी और समाज में प्रख्यात हो गई। समाज में ऐसी समुदाय में ऐसी व्यवस्था लाई जिस व्यवस्था पे आज हम गर्व करते हैं, जिस व्यवस्था पे आज हम परंपरा, हमारी रूढ़ी प्रथा के बारे में हम बात करते हैं और रूढ़ी प्रथा के बारे में बात करके हम अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि हमारी रूढ़ी प्रथा है, हमारी व्यवस्था है। तो हमको ये जानना है कि उस रूढ़ी प्रथा को, उस परंपरा को बनाने वाली कौन थी, उस परंपरा को समाज में लाने वाली कौन थे, जो न्याय संगत, प्रकृति संगत, सिद्धांतिकवादी और वो ऐसी व्यवस्था बनाई है। तो वो व्यवस्था बनाने वाली हमारे लिंगो जंगो कंकालीन थी, इन्होंने हमारे समाज में एक व्यवस्था बनाई। तो जंगोदाई ने व्यवस्था क्या बनाई है हम पहले जानेंगे। उन्होंने पहला ये व्यवस्था बनाई कि अगर कोई महिला की पति का मृत्यु हो जाता है तो उसका दोषी महिला नहीं है, उसका दोष मृत्यु और जीवन का संबंध तो प्रकृति से है, प्रकृति की वजह से होता है। इसलिए उस महिला को समाज में पुनर्विवाह करने की, विधवा नहीं कहेंगे, विधवा को पुनर्विवाह करने की व्यवस्था बनाई। उन्होंने विधवा को पुनर्विवाह करने की व्यवस्था बनाई। हमारे में विधवा नहीं होती, पहले बात तो ये हमारे में विधवा नहीं होती। उस महिला अगर किसी की जीवन साथी का देहांत हो गया है तो उसको पुनर्विवाह करने की व्यवस्था, जिसे उपविवाह कहते हैं, पाठ विवाह। अगर उस कुल में क्योंकि विवाह होता है तो हमारे में वर वधू नहीं होता, वो सिर्फ दूल्हा का भी की बहू नहीं होता बल्कि वह कुल वधू होता है। हमारे में वह हमारे कुल में सम्मिलित हो जाती है। जो महिलाएं हमारे में, जो घर में हमारे ब्याह करके आती है, वह हमारे कुल में चढ़ती है, हमारे कुल में सम्मिलित हो जाती है, हमारी कुल व्यवस्था में, हमारी कुल पेड़ व्यवस्था में सम्मिलित हो जाती है। इसलिए वो वर वधू नहीं होता, वह कुल वधू होता है। अगर उस कुल में उस महिला की देवर है, सज्ञान है, तो देवर चूड़ी की व्यवस्था बनाने वाली और पुनर्विवाह की व्यवस्था, पाठ विवाह की व्यवस्था बनाने वाली कोई थी तो वो थी रहतार जंगोदाई। दूसरी, अगर कोई बच्चा के जन्म लेते ही माँ बाप उसकी मृत्यु हो जाए या फिर देहांत हो जाए तो उस बच्चा को माइनोर बच्चा कहा जाता था। माइनोर आने मुरहा मुरही, तो मुरहा मुरही बच्चे को भी पैतृक संपत्ति में साथ साथ समाज में भी और उनकी शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था बनाया। तो उस परिवार वाले जो उसके परिजन हैं, जो उस वैसे बच्चों का भरण पोषण करे, पालन करे, परिपालन करे, उसका उचित देख रेख करे और देख रेख करने के बाद बराबर उसकी पैतृक संपत्ति में उसको अधिकार हो। इस प्रकार से मुरहा मुरही की व्यवस्था को बनाने वाली कोई थी तो वो थी रहतार जंगो। तीसरी व्यवस्था रहतार जंग, अगर कोई कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाती है, बिना विवाह किए कुंवारी लड़की गर्भवती हो जाती है तो उस स्थिति में उस की कारण को खोज करके और उसको गर्भवती करने वाले को खोज, क्योंकि देखो वह गर्भवती हुई है तो ऐसे प्राकृतिक से अचानक तो गर्भवती नहीं हो। जैसे अंजनी के कान को फूंके तो कान से वीर्य डाले तो हनुमान पैदा हो गया, ऐसे वाले तो नहीं होता। हमारे में ये होता है कि उसका दोषी तो कोई ना कोई तो हमारे समाज के ही लोग होंगे ना। तो उस व्यक्ति को
पहचान करके, उसकी पहचान करके उस व्यक्ति से उस युवती की विवाह करने की, जिसको आज हम कहते हैं गोबर टीका विवाह, जिसको आज हम कहते हैं सिंदूर प्रथा, सिंदूर विवाह कहते हैं। तो सिंदूर प्रथा और गोबर टीका विवाह और सिंदूर विवाह की व्यवस्था समाज में लाने वाली थी तो रहता जंगूबाई। और नारियों को, हमारे जो मातृशक्तियों को सशक्तिकरण की बात, मातृशक्तियों की समाज में समानता की अधिकार और शक्तियों को हर नेंग दस्तूर में पहला प्राथमिकता दिलाने वाली थी तो वो रहता जंगो थी। आज हम कहते हैं कि हमारे पैतृक संपत्ति में बहन बेटियों का हिस्सा नहीं रहता। सही बात है, बहन बेटियों का हिस्सा नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि वह जो बहन बेटी हमारे घर से ब्याह के दूसरे की गोत्र में, दूसरे परिवार में चली गई है, तो वो उस घर की, उस परिवार की कुलवधू है, तो हमारे घर नहीं आई। लेकिन जो हमारे घर में जो हमारी कुलवधू, जैसे हमारा बहू है, माँ है, भाभी है, काकी है, ये जो है हो, उसका अधिकार क्या है हमारे संपत्ति में, हमारी पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार क्या रहेगा, ये बताइए आप। हमारे बहन बेटियों का हमारे पैतृक संपत्ति में अधिकार तो नहीं रहता, जरूर बाप की पैतृक संपत्ति में बहन बेटियों का नहीं रहता, लेकिन बहू का, माँ का, काकी का, भाभी का पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार रहता है। वो जब तक रहेगी, हमारे जीवित रहेगी, तब तक वो हमारी पैतृक संपत्ति की संरक्षिका कहाएगी। उसको कोई बेदखल नहीं कर सकता, उसको उस संपत्ति से कोई वंचित नहीं किया कर सकते। इसलिए इस व्यवस्था को बनाने वाली थी तो वो थी रहतार जंगोदाई थी। तो आज हम जाने कि प्रथम नारी जो महिला सशक्तिकरण की नींव रखी, नारी को शिक्षा की व्यवस्था बताई, नारी को समुदाय में समानता की अधिकार दिलाई, नारियों की एक संपत्ति में समानता की अधिकार नारियों को अगर कोई देने वाली थी तो वो थी रहतार जंगोदाई। और इसी वजह से हम आज गर्व से कहते हैं कि रहतार जंगोदाई ना सेवा सेवा। आप सभी को सादर सेवा जोहार। क्रांतिकारी जय लंकेश।